वेलकम बैक टू योर चैनल क्रेक बोर्ड क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 10 थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरम 10.1। इसका स्टेटमेंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। इधर साइड में ये बनाया मैंने एक सर्कल जो कि सेंटर ओ से के साथ है ना, सर्कल में सेंटर ओ, और एक जो टेंजेंट है वो पास होती है यहाँ पर। ये सर्कल को टेंजेंट जो टच कर रही है कौन से पॉइंट पर कर रही है, पी पॉइंट पर। और टेंजेंट क्या है, टेंजेंट को हम नाम देते थे एक्स, ये वाई। ठीक है, हमें क्या गिवन है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। एक कोई टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, तो हमने इस पॉइंट पर बना दिया। अब टेंजेंट होती क्या है, तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पर टच करती है ना। तो देखिए ये टच कर रही है इसको, है ना, एक पॉइंट पर, सिर्फ किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, इसलिए ये इसकी टेंजेंट होती है। अब ये परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये रेडियस, अगर ओपी को हम देखें तो ओपी जो है वो रेडियस रहेगी, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है भाई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब होता है जोड़, किसी भी चीज़ का जोड़ को। अब हम सर्कल और टेंजेंट का जो जोड़ है, यानी पॉइंट जहाँ पर कनेक्ट हो रहा है दोनों, ये कहाँ पर हो रहा है, पॉइंट पी पर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। तो देखिए हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन। हमें गिवन क्या है, सर्कल, सर्कल है ना, सर्कल इज गिवन with center O and a tangent XY is meet circle at point P। तो देखिए हमें क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है जो कि सेंटर O के साथ है, और एक टेंजेंट गिवन है जो कि एक्स वाई है, जो कि मीट कर रही है सर्कल को किस पॉइंट पे, पॉइंट P पर। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। जो प्रूफ करना होता है उसको टू प्रूफ में लिखते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, हमें ओपी परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रूफ में हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है हम कोई भी एक ऐसी चीज़ यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं जो कि हमें गिवन नहीं है, हम अपनी मर्जी से ड्रॉ करने वाले हैं, तो हम उसका कंस्ट्रक्शन के थ्रू उसका करते हैं उसको। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्यू लेने वाला हूँ, है ना, पॉइंट क्यू लेने वाला हूँ आउटसाइड द सर्कल। कहाँ पर, एक इस टेंजेंट पे, टेंजेंट एक्स वाई पर एक पॉइंट लिया मैंने क्यू, जो कि सर्कल के बाहर है। अब मैं ज्वाइन करूँगा ओ क्यू को, है ना, और ये यहाँ पर सर्कल को कट कर रही है ये लाइन, ये क्या दूंगा मैं इसको नाम, इसको मैं दे देता हूँ जेड। ठीक है, अब देखिए आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा, टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन टेंजेंट एक्स वाई अदर देन पी। पी को छोड़कर कोई भी, कहीं पर भी मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, क्यू पॉइंट ले रहा हूं, मैं यहां पर ले रहा हूं। ठीक है, ज्वाइन ओ क्यू, है ना, वेयर क्यू इज आउटसाइड द सर्कल। जहां पर क्यू जो है वो सर्कल के आउटसाइड है ना, सर्कल के बाहर है, ये चीज आपको दिख रही है। अब देखिए हियर OP इक्वल टू OZ दिख रहा है आपको, इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, फिगर मैं देता हूँ 10.1 ही नाम देता हूँ उसको। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं बाय फिगर 10.1। ठीक है, ऐसा फिगर के द्वारा अपन लिख सकते हैं, OP बराबर है OZ के। अब मैं कहूँगा OP इज लेस देन, किससे लेस देन है, OQ से। क्यों लेस देन है, देयरफॉर OQ इक्वल टू OZ प्लस ZQ, है ना, और OZ किसके बराबर था, OP के। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि
ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस जेड क्यू, है ना। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया कि जो ओ पी है वो छोटा है किससे, ओ क्यू से, ठीक है। अब देखिए इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। देयरफॉर ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from tangent to center of सर्कल। जो OP है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है टेंजेंट से सर्कल के सेंटर तक, है ना। तो इस प्रकार प्रूफ हो गया ये। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, इधर बताता हूँ मैं, लास्ट में जो आएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इसमें आपको लास्ट में सिर्फ इतना लिखना है, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर एक्स वाई, यहाँ आ जाएगा हैज़ प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं थ्योरम 10.2। तो इसके अंदर देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब ये है, एक बाहर एक आउटसाइड एक पॉइंट है P, जिससे दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है सर्कल के ऊपर, है ना। ये सर्कल जो सेंटर O के साथ गिवन है हमें, इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, एक PR और एक PQ। तो इसमें दिया ये हुआ है कि ये दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही हैं और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर हैं, है ना। पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, हमें इक्वल प्रूफ करना है इसको। तो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या है हमें। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल गिवन है हमें सेंटर O के साथ। अब देखिए टेंजेंट गिवन है एंड पॉइंट P, एंड पॉइंट P, पहले पॉइंट P को ले लेते हैं। एंड पॉइंट P इज लाइंग outside the circle and two tangents are draw PQ and PR, ठीक है। ये हमें गिवन है। देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि PQ और PR बराबर है। PQ इक्वल टू PR, ये दोनों टेंजेंट जो हमने बनाई है पॉइंट P से, ये दोनों बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा। कंस्ट्रक्शन यानी कि जो हमें गिवन है उससे हट के कुछ चीज़ें मुझे ड्रॉ करना है इस डायग्राम के अंदर। तो मैं करूँगा कंस्ट्रक्शन। और अगर आप इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं कि लेट हमने माना ऐसा कि इस लाइन को ड्रॉ कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, है ना, तो उससे क्या है ना, टीचर के ऊपर एक इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब आप बोर्ड में पेपर में लिखते हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन डाल के लिखोगे तो इससे टीचर पे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपको फुल मार्क्स देने के उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा मैं, ज्वाइन, क्या ज्वाइन करूँगा, OP ज्वाइन करूँगा, OQ एंड OR, इन तीनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। इन ट्राइंगल, अब मैं इन दोनों ट्राइंगल, ये देखिए आपको ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे होंगे, OPQ और OPR। अब मैं इन ट्राइंगल OPQ एंड इन ट्राइंगल OPR, अब मैं इन दोनों ट्राइंगलों के अंदर देख रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मेरा OQ जो है, OQ बराबर है किसके, OR के। ये क्यों है बराबर, क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की ये रेडियस है। और देखिए अब इसके बाद क्या करना है, OP इक्वल टू OP, दोनों ट्राइंगल के अंदर जो OP है वो कॉमन है, तो OP इक्वल टू OP, ये क्या है। अब इसके बाद हम एंगल लेंगे, कौन सा एंगल, एंगल OQP, एंगल OQP बराबर है एंगल ORP के। ये एंगल क्यों बराबर है, अभी हमने थ्योरम 10.1 में क्या प्रूफ किया कि ये वाला जो एंगल होता है, मतलब कि जो रेडियस है
वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है यहाँ पर, यानी कि जो एंगल यहाँ पर बनेगा रेडियस से टेंजेंट के ऊपर जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ये। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो इस प्रकार ये दोनों एंगल कैसे हुए, बराबर हुए। हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम 10.1 ये बराबर है। अब देखिए जब कोई भी तीन चीजें बराबर हो जाती है दो ट्राइंगल की, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल OPQ कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, इक्वल टू के ऊपर ऐसा एस टाइप से हम बनाते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OPR, ठीक है। कैसे हुए, बाय RHS। अब ये RHS क्या होता है, ये होता है राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। देखिए इन दोनों ट्राइंगल में एक राइट एंगल कौन था, राइट एंगल दोनों के बराबर प्रूफ करें। और ये जो बीच में जा रही है, अगर देखा जाए तो इस ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनस है और इस वाले ट्राइंगल की भी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस और एक साइड OR ये जो है इस ट्राइंगल की साइड है और ये OQ इस ट्राइंगल की साइड है। तो इधर पर हमने RHS से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। हमें प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था PQ इक्वल टू PR। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं PQ इक्वल टू PR। कैसे, बाय CPCT। अब ये CPCT क्या होता है, CPCT होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी बराबर हो जाते हैं। तो ये होगी हमारी थ्योरम 10.1 10.2 प्रूफ। थैंक यू फॉर